सावधानियां। शाबर मंत्रों की साधना में गुरु की भक्ति प्रधान है, चाहे गुरु कैसा ही हो। अपने मंत्र को ही सर्वोपरि मानकर दृढ़ आस्था से जप करें। जप करते समय रक्षा रेखा अवश्य खींचे। रक्षा रेखा चाहे पानी से खींचे या कोयले या अन्य धातु से खींचे। यदि भूमि पर ही बैठे हैं तो किसी काष्ठ अथवा अपनी अंगुली से ही पृथ्वी पर रेखा खींचे। रक्षा रेखा समय रक्षा मंत्र भी पढ़ें। हनुमान जी की उपासना में कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनमें सर्प आता है तथा धीरे धीरे साधक के शरीर पर चढ़कर नाक की नासिका की ओर आता है तथा ऐसा महसूस होता है कि सर्प नासिका के द्वार से अंदर प्रविष्ट हो रहा है। ऐसे समय साधक को भ्रांति होती है, अरे ये सर्प तो पूरा ही प्रविष्ट हो रहा है। तब हाथ से पूंछ खींचने के लिए हाथ से झटका देता है, तब वे दृश्य विलीन हो जाते हैं। साधक की सिद्धि भी हाथ से निकल जाती है। साधक जिंदगी भर नाक के पास हाथ को छिटकता रहता है। कुछ विशिष्ट समर्थ साधक आजमाइश के तौर पर अन्य निम्न सिद्धियों की परीक्षा हेतु प्रयोग करते हैं। एक साधक ने मुवक्किल, जैसे हिंदुओं में कलुआ होता है वैसे ही मुस्लिम तंत्र में मुवक्किल होते हैं, सिद्ध किए। मुवक्किल सिद्ध होने का दिन था। उस दिन साधक उस स्थान पर नहीं पहुंचा तो मुवक्किल ने रात्रि को आकर घर पर पत्थरों की बौछार शुरू कर दी, जो एक सप्ताह के पश्चात धीरे धीरे शांत हुई। भैरव साधना भी कई तरह की होती है। कुछ क्षेत्रपाला साधारण श्रेणी के होते हैं, कुछ विशिष्ट बलिष्ठ, उग्र व विशेष शक्तिमान होते हैं। साधारणतः वटुक सदैव साथ रहता है तथा विशेष शक्तिमान भैरव यदा कदा विशेष आवाहन पर आते हैं तथा विशेष कार्य करने में समर्थ होते हैं। हमारे यहाँ एक पंडित जी को वटुक की सिद्धि थी। कहीं निमंत्रण पर जाते तो अपने साथ एक पत्तल भैरव की अलग से लगवाते थे। किसी ने एक दिन टोक दिया कि महाराज आप पत्तल बंधवा कर ले जाते हैं, भैरव खाए तो जाने। उस समय उन्होंने भैरव का आवाहन किया तो यजमान के भंडारे का भोजन शीघ्र ही समाप्त होने लगा। तब जाकर उन्होंने इसे माना। ये पंडित जी कभी कभी रात्रि को अपने मेहमान को सुरक्षित छोड़ने हेतु भी कह देते थे। मेहमान को महसूस होता था कि हमारे साथ कोई छोटा बालक चल रहा है। पंडित जी की साधारण दिनचर्या थी एवं कभी उसके माध्यम से धन संग्रह नहीं किया। हमारे दादाजी के समय में हमारे पड़ोसी ने मुवक्किल व कलुआ सिद्धि प्राप्त की थी। यदा कदा राजघराने पर विपत्ति के समय उनके द्वारा 2-4 महीने की अवधि पर रुपया मंगा देते थे, परंतु ये भी भय रहता था कि यदि रुपया समय पर वापस नहीं आया तो मेरा जीवन असुरक्षित हो सकता है। शाबर मंत्र जागृति 107। हमारे शहर किशनगढ़ में रेलवे लाइन के पास एक औघड़ रहता था। उसने किसी पर अभिचार कर दिया था। ग्राम सांभर निवासी एक वैश्य ने उस व्यक्ति का उपचार कर दिया। ऐसे में वह औघड़ अनायास ही उस वैश्य का शत्रु बन गया। एक दिन वैश्य उस औघड़ को मिल गया तो औघड़ ने वैश्य से कहा, आप तंत्र के अच्छे जानकार हैं, हमारे किए प्रयोग को भी आपने काट दिया। ऐसा कहकर उसने अपने कान में लगा इत्र का फाहा उसे सूंघने को दिया। तो वैश्य ने समझ लिया कि औघड़ ने इत्र के बहाने उसने अपनी शक्ति का प्रहार मुझ पर किया है। घर पर आकर उसने अपने घर वालों से कहा कि मैं अगर मर जाऊं तो मेरे मुंह में उड़द अड़ाल देना व 3 दिन तक जलाना मत। वैश्य मर गया। घर वालों ने उसे नहीं जलाने पर सभी रिश्तेदारों व पड़ोसियों ने कहा कि वह जब जीवित था तब ही कुछ नहीं कर सका तो मृत्यु पश्चात क्या कर सकेगा। अतः वैश्य का अग्नि संस्कार करना ही उचित है। सभी के दबाव में आकर उसका दाह संस्कार कर दिया गया। उसके तीसरे दिन ही औघड़ वहां आ गया एवं उसकी भस्म को संचय कर कुत्ता बना दिया। वैश्य का नाम कालू था, इसलिए उसने कुत्ते का संबोधन भी कालू नाम से ही किया व उसको उसके सभी रिश्तेदारों से मिलवाया। अतः दूसरों के रक्षा प्रयोग को काटते समय अपनी सामर्थ्य देखें और रक्षा प्रयोग अवश्य करें। उग्र साधना वीरान या शमशान में करने पर उग्र दृश्य भी उपस्थित होते हैं। डरने पर साधक का अनिष्ट हो जाता है। एक सिद्ध ने अमावस्या को विशिष्ट साधना की रक्षा कार्य हेतु एक साधक को साथ रखा। मध्यम रात्रि में एक दृश्य उपस्थित हुआ कि एक ऊंट पर स्त्री पुरुष व बच्चा बैठे हैं व उस पर एक कड़ाव भी बंधा हुआ है।
पुरुष ने आग जलाई, उस पर कड़ाव रखा और स्त्री को ये कहकर चला गया कि मांस पकाना है, मैं अभी आ रहा हूँ। उसके जाने के पश्चात स्त्री ने ऊंट को काटकर कड़ाव में डाल देती है तो भी कड़ाव नहीं भरता है, तो उसने बच्चे को भी काटकर डाल दिया। इतने में पुरुष आ जाता है और कहता है कि कड़ाव तो अभी भी खाली है। स्त्री कहती है कि मैंने ऊंट व बच्चे दोनों को तो इसमें डाल दिया है। फिर पुरुष कहता है कि ये दोनों व्यक्ति और भी तो बैठे हैं। इतना कहकर वह साधकों की ओर खड्ग लेकर दौड़ता है। सहायक साधक इससे भयभीत होकर वहां से भाग जाता है, जो बाद में पागल हो जाता है, और विशिष्ट साधक गुरु स्मरण व रक्षा मंत्रों का प्रयोग करता है, जिससे डरावने दृश्य दूर हो जाते हैं तथा सिद्धियों की प्राप्ति होती है।